जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं। तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी आप ले, बाकी औरों के लिए छोड़ दें। और जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें गाइस, ठीक है। और जिन भी व्यूवर्स ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनका मैं पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। चलिए जानते हैं आज की रीडिंग में मेरी शिव शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं गाइस, ठीक है। तो आप अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का नाम ले सकते हैं और इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। हे शिव शक्ति, हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। हे महादेव, हे शिव शक्ति, हे आदि शक्ति, प्लीज़ माँ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे शिव शक्ति। द मून, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ बैंड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास द हेरोफेंट की। देखिए गाइस, मुझे जो एनर्जी आज पिक हो रही है ना यहाँ पर, कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ की पिक हो रही है यहाँ पर मुझे, ठीक है। दो रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी दरार डाली गई है, ठीक है। ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है और आप दोनों को अलग करने के लिए, और ये काम किसी थर्ड पार्टी का है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के रिश्ते में आई है और आप दोनों का रिश्ता यहाँ पर मुझे पूरी तरह से टूटता बिखरता हुआ दिख रहा है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पूरी तरह से अपने बस में करके रखा हुआ है, ठीक है। और इस सिचुएशन को देखकर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना, आपका साथ देने के बजाय इन्होंने अपनी पार्टी ही बदल ली। इन लोगों के साइड हो गए हैं ये, ठीक है। अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि इन लोगों ने मिलकर आपको ही सुनाना शुरू कर दिया है और आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पर आपको सिर्फ सुनना ही पड़ रहा है इनकी। हर कोई आपको सुनाए जा रहा है, ठीक है, बिना वजह ही। जो सिचुएशन आई है कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर ने ही क्रिएट की है, आपको धोखा देकर, आपको धोखे में रखकर, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी को लाए हैं यही पर्सन लाए हैं, ठीक है। आपके अंगेंस्ट इसको खड़ा किया है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने। इस थर्ड पार्टी ने आपको इमोशनली बहुत हर्ट किया है, आपके इमोशन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है, ठीक है। आपने अपने इमोशन को दिल के अंदर इस कदर छुपा कर रखा कि किसी को बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। आप बताएं तो किसको बताएं, ठीक है। आपने निरंतर ही खुद इन आंसुओं को, बोलते हैं एक एक घूंट पिया है आंसू का, वो चीज़ आपने यहाँ पर झेली है। आपका जो प्यार था ना, आप आपके पार्टनर के प्रति, वो कहीं ना कहीं इतना डीप था, बोलते जिसकी ना मतलब वो एक व्याख्या करना भी असंभव है, ठीक है। ऐसा प्यार था आपका, इतना ट्रस्ट था अपने पार्टनर के ऊपर, लेकिन इस पार्टनर ने क्या किया, थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ में लाकर रखा और आपको इस कदर धोखा दिया, ठीक है। लेकिन जब इसकी असलियत आपके सामने आई, आपको पता चला कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो आपने क्या किया, कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर से भी बोलते हैं ना एक कन्विंस करवाने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने एक्सेप्ट करने की जगह आपको ही चार बातें सुना दी, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं किया इसने, उल्टा आपको ही सुनाया है कहीं ना कहीं। और ये आपके पार्टनर को ना अपने पैसों और पोजीशन को लेकर काफ़ी, इनको बोलते हैं ना एक घमंड है, ठीक है। इस पर्सन ने आपकी परवाह नहीं की और इस पर्सन के साथ इसके जो घर वाले हैं कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इस साजिश में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं।
इसका साथ दे रहे हैं वो लोग भी। इस पर्सन पूरी तरह से ये थर्ड पार्टी के जाल में जो है ये पर्सन फंस चुके हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो है कहीं भी जाते हैं ना तो हर किसी को ये क्या करते हैं, अपने इमोशन के द्वारा ही अपने जाल में फंसा लेते हैं। इनका काम है अपने इमोशन के द्वारा ही सबको मतलब फंसाना, ठीक है। और कोई इनकी बातों में फंस जाता है, हर कोई इमोशन के साथ खिलवाड़ करना इनको मतलब बहुत अच्छी तरह से आता है। हर किसी को मतलब बोलते हैं ना एक अपनी बातों में उलझाना और उससे इमोशनली कनेक्ट होना और फिर उनको अपने जाल में फंसाना, ठीक है, ये काम है इनका। ऐसा काम ये करते हैं और जो थर्ड पार्टी आई है अभी उसको भी इन्होंने मतलब ऐसे ही अपने जाल में फंसाया है इमोशनली कनेक्ट होके, ठीक है। आप आज ऐसी राह पर आ गए हैं जहाँ पर आप पूरी तरह से हताश और परेशान हो गए हैं। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, करें तो क्या करें? स्ट्रेस, तनाव इतना बढ़ गया कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। एक समय के लिए तो आपको ऐसे लगा कि ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है, ठीक है? किसी भी तरह का बोलते हैं ना एक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, करें तो क्या करें? मतलब एक आइसोलेशन की एनर्जी में आप कहीं न कहीं आ गए हैं, ठीक है? ऐसा क्या हुआ था मुझसे, ऐसा क्या किया मैंने जिसको मुझे ये जिसकी वजह से जो है मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, मेरी ये हालत हो गई है, ठीक है? आप बहुत रोए हैं, आप बहुत मतलब हताश परेशान हुए हैं, ठीक है? एक-एक मतलब बोलते हैं ना आँसू आपने बहाया है आपने। और लेकिन आपके ये आँसू व्यर्थ नहीं गए, आपने अपनी लाइफ में सब कुछ पीछे छोड़कर एक यू टर्न लिया है, कहीं न कहीं आपने अपने ऊपर जो है काम किया है, बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है। बोलते हैं एक अंदर से तो अपने आप को निखारा ही है, कहीं न कहीं बाहर से भी आपने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी उस चीज़ को लेकर आए हैं, ठीक है? अपनी पर्सनैलिटी को भी निखारा है, तभी तो आज आप जो हैं एम्प्रेंस की एनर्जी में हैं, ठीक है? यहाँ पर। कहीं न कहीं आप ईश्वर से भी काफ़ी कनेक्ट हो चुके हैं, ईश्वर का सहारा लेकर आप चल रहे हैं और आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर सिर्फ़ खुशियों को गले लगाया है। आपने अपनी लाइफ़ में एन्जॉयमेंट करना सीख लिया है, उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर, ठीक है? और ये जो पर्सन है कहीं न कहीं एक बार फिर आपके लाइफ़ में जो है बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपको सेलिब्रेशन करता हुआ इनसे अब नहीं देखा जा रहा है, ठीक है? इसको अंदर ही अंदर परेशानी हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने खुश कैसे हैं? आपको आइसोलेशन की एनर्जी में पहुँचा दिया था, अब ये ऐसे कैसे हैं? इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर कैसे बाहर आ गए? ठीक है? ये बहुत परेशान हो रहे हैं आपको देखकर। आज आपके पास मनी भी है, पावर भी है, पोजीशन भी है, ठीक है? इसलिए ये जो है अंदर से इनको बहुत जेलसी, ईर्ष्या हो रही है इनको, ठीक है? ये पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं, आखिर आपके पास इतनी मनी, इतना पैसा, इतना धन आया तो आया कैसे? आपके पास तो कुछ भी नहीं था, आपको तो ऐसे ऐसी राह पर लाके खड़ा कर दिया था जहाँ आपके पास तो कोई रास्ता भी नहीं था, सब रास्ते आपके लिए बंद हो चुके थे, ठीक है? तो ये इंसान जो है ना अभी इसके मन ही मन में जो है परेशानी चल रही है। आप ऐसी एनर्जी में कैसे हैं? ऐसी पर्सनैलिटी में निखर के कैसे आ गए? ठीक है? ये हताश हो गया, परेशान हो गया और अंदर से इसको एक ईर्ष्या भी हो रही है कहीं न कहीं, ठीक है? तो और अभी ये आपके पास ना फिर से इमोशनली कनेक्ट होना चाहता है, इसके लिए ये पूरी तरह से ये प्लान बना रहा है आपके पास वापस लौटने के लिए, ठीक है? एक बार फिर से आपको इमोशनली तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, फिर से उस एनर्जी में पहुँचाने के लिए जहाँ पर आपको सिर्फ़ मतलब बोलते हैं ना नुकसान हो, पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी जो है तहस-नहस हो जाए, ठीक? और उसके बाद क्या हो आपको सिर्फ़ पछतावा ही पछतावा। क्यों? आपको ऐसे लगे कि क्यों मैंने इस पर्सन पर दोबारा से ट्रस्ट किया। तो ये आपको अब ऐसी एनर्जी में फिर से ये देखना चाहता है, ठीक है? और ये जो पर्सन है ना इसने और थर्ड पार्टी ने मिलकर क्या किया है किसी गुरु या बाबा से तो पूछा है जाकर कि आपकी लाइफ़ के अंदर अक्सर चल क्या रहा है, ठीक है? और इसी वजह से ये इसने क्या किया है दोबारा आपकी लाइफ़ में आने का पूरा-पूरा प्लान बनाया है, ठीक है? आपकी लाइफ में ये पर्सन जो है वापस आना चाहता है, आपको लॉस में फिर से ये पहुँचाना चाहता है। आइसोलेशन की एनर्जी में जो आप पहले थे, आइसोलेशन की एनर्जी में फिर से ये आपको एक बार उसी एनर्जी में देखना चाहता है, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। आपने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया है ना, जो भी आपकी पोज़ीशन है आज, जैसी भी आपकी पर्सनैलिटी निखर के आई है, तो इस पर्सन से ये देखा नहीं जा रहा है और एक बार फिर से आपको उसी एनर्जी में पहुँचाने के लिए ये फिर से वापस आ रहा है, ठीक है? तो गाइज़ इसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना है,
आपको आपका जो मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था उस पे ही कायम रहना है आपको, ठीक है? इस पर्सन की बातों में नहीं आना है आपको, ठीक है? आपको अपने ऊपर ही निरंतर काम करना है, आगे ही बढ़ते जाना है, ठीक है? इसके इमोशन में फँसने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपने जो एनर्जी झेली है, जो सेटबैक झेला है कहीं न कहीं, तो आपको आगे ही बढ़ना है। उन सब चीज़ों को छोड़कर आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेज़ोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे बताना। और आप हमेशा की तरह जो है खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, इसी तरह से प्रोग्रेस करते रहें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।